नमस्कार। हर यात्रा की एक शुरुआत होती है और एक विदाई भी। माँ कामाख्या की गोद में बिताए ये कुछ दिन जीवन के सबसे पावन पल बन गए। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई है, माँ के चरणों में। दोस्तों, आज वो दिन है जब मुझे माँ कामाख्या को फिर मिलेंगे कहना है। इन कुछ दिनों में जैसे मैं खुद से मिल पाया हूँ। माँ के दर्शन, साधना और वो दिव्य ऊर्जा सब कुछ शब्दों से परे है। कच्छप तालाब है ये, माँ के मंदिर के आसपास ही। कहते हैं माँ की पूजा के बाद यहाँ ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों, जब यहाँ आया था तो बहुत कुछ सोच कर आया था। मन्नतें, प्रश्न, उलझनें। और आज जब जा रहा हूँ तो एक अलौकिक शांति साथ लिए जा रहा हूँ। माँ की आरती में जो कंपन था वो आज भी मेरे दिल में गूंज रही है। उन 64 योगिनियों का रहस्यमय ऊर्जा, मंदिर की तांत्रिक हवा और अम्बुवाची की वो रातें जब ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे स्पर्श कर रही हो। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक चेतना है जो एक बार छू जाए तो जीवन बदल देती है। माँ से दूर जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो मेरे अंदर समा गई हो। माँ कामाख्या, आपने जो दिया वो अनमोल है। अब हर सुबह, हर रात मैं आपको अपने अंदर महसूस करूँगा। और वादा है माँ, फिर बहुत जल्द फिर आऊँगा आपके चरणों में लौटकर। दोस्तों, माँ कामाख्या से लौटते वक्त लग रहा था जैसे मैं कुछ लेकर जा रहा हूँ और कुछ वहीं माँ के चरणों में छोड़ कर आया हूँ। जब माँ के दरबार में पहुँचा तो दिल भारी था, लेकिन जैसे ही माँ की झलक मिली, सारा बोझ जैसे माँ ने अपने आंचल में समेट लिया हो। दोस्तों, माँ कामाख्या सिखा गई कि भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं होती। जब किसी को आप मुस्कान देते हो तो वही असली पूजा होती है। कामाख्या से लौटना कोई साधारण यात्रा नहीं थी, वो मेरे अंदर कुछ बदल कर गई है। अब माँ कहीं दूर नहीं, अगर दिल से पुकारो तो माँ बहुत पास आ जाती है। जय माँ कामाख्या। कामाख्या से लौट रहा था, पर लगता था जैसे वहाँ कुछ छूट गया हो या शायद कुछ भीतर उतर आया हो। वो चढ़ाई, वो मंत्रों की गूंज, हर कदम जैसे किसी पुराने जन्म का ऋण चुका रहा था। माँ के द्वार पर आया था जवाब मांगने, पर मिला मुझे मौन का वो उपहार जो हर शब्द से गहरा था। दोस्तों, अब हम जान चुके थे माँ को कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है। जब हृदय निर्मल हो, आशय पवित्र हो और सेवा निस्वार्थ हो तो माँ वहीं होती है, हमारे भीतर, हर पल, हर श्वास में। जय माँ कामाख्या। जहाँ श्रद्धा है वहीं शक्ति है, और जहाँ माँ है वहाँ डर नहीं। कामाख्या से लौटना मतलब सिर्फ एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आप लोग भी कभी माँ कामाख्या धाम जरूर आइए, क्योंकि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, और जो लौटता है वो वही नहीं रहता। तो दोस्तों, आज मैं कामाख्या धाम से वापसी कर रहा हूँ। दिल तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था जाने को, लेकिन माँ ने बुलाया था, माँ ने दर्शन दिए और अब माँ ही विदा कर रही है। जब आया था तो मन में बहुत कुछ था, कई सवाल, कई मन्नतें। जब लौट रहा हूँ तो बस एक चीज़ साथ लेकर जा रहा हूँ, शांति, माँ की कृपा और एक अजीब सी ऊर्जा जो शब्दों में नहीं आती। दोस्तों, ये जो एहसास है ना, वो वैसा ही है जैसे माँ की गोद छोड़कर जा रहा हूँ। और सच कहूँ, माँ कामाख्या से लौटना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ आकर सिर्फ दर्शन नहीं होते, दिल जुड़ जाता है माँ से। हर पल यहाँ का जैसे रूह पर लिखा जा चुका है। वो आरती की गूंज, वो प्रसाद की खुशबू, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर किया गया ध्यान, सब कुछ हमेशा साथ रहेगा।
यहाँ के मुख्यमंत्री जी आए हुए थे मैया के दर्शन के लिए। दोस्तों यह जगह वास्तव में किसी और जगह से अलग है, जो अपार आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति से भरा हुआ है। लेकिन अब घर वापस जाने का समय आ गया है। यह सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं है, यह ढेर सारे आशीर्वाद, इतनी शांति और एक नए उद्देश्य के साथ वापसी की यात्रा है। आज मैं आपको अपनी वापसी की यात्रा के बारे में बताऊंगा, कुछ अंतिम विचार साझा करूंगा और दिखाऊंगा कि मैं अपने साथ क्या वापस ला रहा हूं। दोस्तों, कामाख्या के बारे में जिस चीज़ ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया वह वहां देखी गई पूर्ण भक्ति थी। लोग जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं, सभी प्रकार की प्रार्थनाओं और आशाओं के साथ। यह वास्तव में आपको विनम्र बना देता है। मैंने अपनी यात्रा की याद के रूप में कुछ छोटी चीज़ें खरीदी जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो सबसे बड़ा सब कुछ ठोस नहीं है। यहाँ आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की भावना है जिसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। दोस्तों, कामाख्या की यह यात्रा वास्तव में सिर्फ एक तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक थी। यह एक गहरा व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी अनुभव था। यह एक ऐसी जगह है जो आपकी आत्मा को छूती है और मैं इस अवसर को प्राप्त करके अविश्वसनीय रूप से धन्य महसूस कर रहा हूँ। यदि आप कामाख्या जाने का विचार कर रहे हैं तो निश्चित ही आइए। इसकी अधिक अनुशंसा करता हूँ। यह एक ऐसा अनुभव है जो घर लौटने के बाद भी आपके साथ रहेगा। कोई अपनी अपनी कहानियाँ और उम्मीदें लेकर आता है। ये सब देखकर आप सच में विनम्र हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम सब एक ही धागे से बंधे हैं। दोस्तों, ये था नवग्रह मंदिर। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूजा करते हैं अपनी ग्रह की शांति के लिए। ये मंदिर भी बहुत ही अच्छा था। दोस्तों, जब कोई यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर होती है तब उसका भार सबसे अधिक होता है, लेकिन माँ कामाख्या की गोद से लौटते हुए यह भार नहीं एक वरदान होता है, एक मौन सा होता है जो भीतर तक बोलता है, एक स्पर्श सा होता है जो आत्मा को थाम लेती है। कभी कभी यात्राएं सिर्फ रास्तों से होकर नहीं गुजरती, वो आत्मा के भीतर से होकर जाती है और जब लौटते हैं तो लगता है जैसे कुछ पीछे छूट गया है और कुछ भीतर उतर आया है। माँ कामाख्या की पवित्र नगरी से विदा लेना ऐसा नहीं है कि हम लौट रहे हैं, बल्कि यूँ कहिए कि माँ ने हमें फिर से जन्म दिया है और अब हम वापस उसी संसार में जा रहे हैं जहाँ हमारा कर्म इंतज़ार कर रहा है। हर मोड़ पर माँ की यादें हैं, हर हवा के झोंके में माँ की ममता है और हर धड़कन में अब माँ का नाम गूंजता है। जय माँ कामाख्या। माँ से विदा लेना आसान नहीं, लेकिन माँ ने ही सिखाया था त्याग ही तप है और वापसी भी एक परीक्षा। मैं जा रहा हूँ पर मेरा अंतर्मन यही है आपकी चरणों में। कुछ रिश्ते रक्त से नहीं भक्ति से बनते हैं। कामरूप की धरती पर उन साधकों से मिली दृष्टि जो वर्षों से बस एक ही व्रत में तपे थे, माँ को पा लेना। उनकी आंखों में तेज, उनके मौन का अर्थ मेरी आत्मा के किसी अनकहे द्वार को खोल गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।